सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 2 पाठ 4 कठपुतली। बच्चों, आप में से किस किस ने कठपुतली देखी है? ये देखिए, यहाँ मैं आपको कुछ कठपुतलियाँ दिखा रही हूँ। कठपुतलियाँ देखकर मन में हलचल उठी। छोटी छोटी कपड़े की बनी या लकड़ी की बनी गुड़ियाँ जो दूसरे के इशारों पर नाचती हैं। आइए बढ़ते हैं पाठ के उद्देश्य की ओर। इस पाठ में कवि हमें बता रहे हैं कि इस संसार में सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। हर एक मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है, यह उसका अधिकार है। आइए शब्दार्थों की ओर चलें। कठपुतली, धागे से बंधी गुड़िया, या काठ की पुतली यानी लकड़ी की गुड़िया। गुस्से से उबली अर्थात क्रोधित हो गई। पांव पर छोड़ देना, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने देना, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी और पर निर्भर नहीं होता, सेल्फ डिपेंड होता है। और यानी दूसरी या अन्य। मन के छंद छूना, अर्थात मन की बात सुनना। इच्छा जगना, किसी भी चीज को पाने की चाहत उत्पन्न होना, वही कहलाती है इच्छा जगना। आइए बढ़ते हैं कविता की ओर। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अर्थात कठपुतली कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है कठपुतली को? क्योंकि वह दूसरों के इशारों पर नाचती हुई थक चुकी है। वह कह रही है कि यह धागे क्यों मेरे पीछे आगे घूम रहे हैं। मैं अब किसी और के इशारों पर नाचना नहीं चाहती। बच्चों, यहाँ पर धागे संकेत कर रहे हैं दूसरों के इशारों पर नाचने का। कठपुतली कहती है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अर्थात अब मैं किसी के इशारों पर नहीं नाचने वाली हूँ। मैं अब आत्मनिर्भर हूँ, अपने पांवों पर खड़ी होंगी। मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात जब पहली कठपुतली आज़ाद होने की बात करती है तो बाकी सभी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं, तुम सही कहती हो। बहुत दिन हुए हमें अपने मन से जिए हुए, अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए हुए। अब हम थक चुके हैं दूसरों के इशारों पर नाचते हुए। जब सभी कठपुतलियाँ यह सब बोलने लगती हैं तो पहली कठपुतली सोचती है कि मैंने ये क्या सोच लिया? मैंने आज़ाद होने की बात सोची? नहीं, मेरे मन में ये कैसी इच्छा उठ गई? नहीं, मैं आज़ाद नहीं हो सकती, क्योंकि यदि मैं आज़ाद होती हूँ तो इन बाकी सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी। बेटा, कहने का अर्थ यह है कि जब हम आज़ाद होते हैं तो हमें स्वावलंबी भी बनना होता है, यानी अपने आप को खुद संभालना होता है, अपने पाँव पर खड़े होना होता है
और यदि आपके ऊपर दूसरों की जिम्मेदारी भी है तो आप वह जिम्मेदारी तभी उठा पाएंगे जब आप अपने आप को मजबूत तरीके से खड़ा कर पाएंगे। जब तक हम स्वयं अपने पांवों पर खड़े नहीं हैं, हम किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। शायद यही बात कठपुतली के मन में उठी कि मैं आज़ाद होने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन शायद मैं ये भूल गई कि मैं भी कभी इस दुनिया में बाहर नहीं निकली। तो मैं जब स्वयं ही आत्मनिर्भर नहीं हूँ तो मैं इन सब के जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ। इसी सोच में कठपुतली ये मान लेती है कि मैं आज़ाद नहीं हो सकती। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस पाठ के सार की ओर। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई एक हृदय स्पर्शी कविता है। प्रस्तुत कविता में हमेशा से दूसरों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली को भी अपनी पराधीनता का जीवन जीने पर क्रोध आता है। वह कहती है कि मैं धागे पर नाचने वाली क्यों हूँ। देखा बच्चों, कवि हमें बता रहा है कि एक कठपुतली वह भी किसी और के इशारों पर नाचना नहीं चाहती, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहती है। तो बेटा, इस पाठ का सार यही है कि किसी मनुष्य को कोई हक नहीं किसी को अपने इशारों पर नचाने का, अर्थात किसी की स्वतंत्रता छीनने का। हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में, इस सृष्टि में अपने हिसाब से जीना चाहता है, स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं आपके पार्ट 4 कठपुतली के असाइनमेंट पर, जिसमें MCQ बेस हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रश्न 1, कठपुतली कविता के कवि का क्या नाम है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 2, कठपुतली को किस बात का दुख था? हरदम हंसने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, हरदम खेलने का, हरदम धागा खींचने का। प्रश्न 3, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी? मस्ती करने की, खेलने की, आजाद होने की या नाचने की? पहली कठपुतली ने दूसरी से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए या उपर्युक्त सभी? प्रश्न 5, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? वह आज़ाद होना चाहती थी, वह खेलना चाहती थी, वह पराधीनता से परेशान थी या उपर्युक्त सभी? प्रश्न 6, कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक या व्यथापूर्वक? प्रश्न 7, पांवों को छोड़ देने का अर्थ है सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना या पैरों से सहारा हटा देना? कठपुतली शब्द का अर्थ है काठ की पुतली, काठ की गुड़िया, गांवों की पुतली, प्लास्टिक की गुड़िया। प्रश्न 9, कविता में कठपुतली किसकी प्रतीक है? खिलौने की, आम लोगों की, स्वतंत्रता की या उड़ने की? प्रश्न 10, हमें अपने मन के छंद छुए का क्या अर्थ है? अपने मन का काम, अपने लिए जीना, अपने मन की बात सुनना या नया जीवन जीना? आइए बच्चों, यहाँ आपके कविता से अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी पुस्तिका में करेंगे।
धन्यवाद।